हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। इस बात का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाइएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपके लिए एक लेके आई हूँ खास रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके दिमाग में हमेशा छाए रहते हैं, जिनका आपको इंतज़ार है, वो आपके जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। रीडिंग आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, तो आपको लाइक करके मुझे सपोर्ट करना है। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल करूं, आपको अपने पार्टनर पे ध्यान लगाना है और उनका नाम अपने मन में लेते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है द हैंगमैन, दूसरा है एट ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, हमारे पास है द मून कार्ड, द चैरियट, दो कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है फोर ऑफ कप्स। ठीक है, कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताऊं तो सिचुएशन काफ़ी टैंगल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा फंसी हुई उलझी सी सिचुएशन है, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं और कैसे आपको अप्रोच करूं, क्योंकि उनको ना बिल्कुल समझ आना बंद हो गया है और उनको बिल्कुल दिमाग सुन्न हो जाना, ये हम बता सकते हैं द हैंगमैन। एक्शन, मूवमेंट, न्यू बिगनिंग्स, क्रॉस रोड, कन्फ्यूजन एंड एवरीथिंग। बहुत सारा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है उनको, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद वो अभी भी कर रहे हैं ताकि आपसे वो मिल पाएँ, किसी तरीके से आपको इम्प्रेस कर पाएँ और दोबारा से किसी तरीके से बात शुरू हो। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, दुनिया के किसी भी रिश्ते में, कैसा भी रिश्ता हो, पेरेंट्स का बच्चों से, आपका रिश्ता अपने रिश्तेदारों से, या फिर आपका कोई भी लव कनेक्शन, वो रिश्ता तब तक माना जाता है जब तक आपकी बात हो रही हो। कितनी भी चीज़ आ जाए, कितनी भी झड़ जंजाल आ जाए, या फिर हो सकता है कितना भी दुख आ जाए, अगर उस पर्सन से आपकी बात होनी बंद हो जाए ना, तो बेबीज़ वहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। भले ही खिट पिट हो, रोज़ लड़ते रहे, एक दूसरे से मारपीट हो, झगड़ा हो, गाली गलौज तक होती रहे, तब तक भी ठीक है, क्योंकि बात हो रही होती है, तब तक कनेक्शन होता है। बट जब बात बंद हो जाती है ना, तो बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। मायूसी, सूखापन, ऐसा लगता है कुछ छूट गया, कुछ टूट गया, कुछ ऐसी चीज़ जो अब कभी वापस नहीं आएगी। सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी है, बिल्कुल रिग्रेट्स में डूबे हुए, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि करना क्या चाहिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनली हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपका छोड़ के ये जिस भी इंसान के पास गए ना, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ड्यू टू फैमिली प्रेशर, ड्यू टू फ्रेंड्स, किसी ने भड़काया हो, कोई एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ऐसी कोई थर्ड पार्टी जिसके बारे में आपको पता ना हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो थर्ड पार्टी है जिनके पास ये गए, उनकी बात मान के उन्होंने उनको कहीं नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा, उनको बर्बाद कर दिया, उनको धोखा दिया। आपके पर्सन को ये लगा था कि आपसे दूर होने के बाद, आपको छोड़ने के बाद उनको एक रियल इंसान मिला है और उसकी रियलिटी से, उसकी लॉयल्टी से आपके पर्सन को थोड़ी देर के लिए लगाव हो गया था। बट वो ये भूल गए कि रियलिटी वो है जो उनके सामने है, ना कि वो जो उनको इल्यूशन दिखाया गया है, जो एक माया जाल है। आपके पर्सन समझ नहीं पाए, तो उनसे धोखा खाने के बाद ना आपके पर्सन इतने ज़्यादा रिज़र्व हो गए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं इतने ज़्यादा पत्थर दिल हो गए हैं कि वो अब बिल्कुल इस प्यार व्यार में बिलीव नहीं करते।
वो अपना कप लेके बैठे हुए हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के केस में प्यार मोहब्बत समझते हैं, लेकिन बात अपनी आती है तो वो कप उन्होंने संभाल के रखा है सिर्फ उसको देने के लिए जो वो डिज़र्व करता है, जो प्यार वो एक्चुअली डिज़र्व करता है। और यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ आपके पर्सन का यहाँ पे मतलब है आपसे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं क्योंकि उनको आपकी अहमियत समझ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है लेटिंग गो। आपके पर्सन के लाइफ में और भी बहुत सारे कनेक्शंस आए जिन्होंने आपके पर्सन को यूज़ करने की कोशिश की, आपसे अलग करने की कोशिश की, बट आपके पर्सन को जो फाइनली इतनी मायूसी मिली, आपके पर्सन जो है सतर्क हो गए और उनको बिल्कुल समझ आ गया कि मुझे इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। उन्होंने मुंह फेर लिया और वो अपने रास्ते चलने लगे। द चैरियट हमें बताता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, अपने दिल की चाबी, अपनी मेहनत का फल किसी और को नहीं सौंपना है। सेम इसी तरीके से जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कैसे हम आपसे बात करें, क्योंकि उनके सामने सच्चाई आ चुकी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ एक प्रपोज़ल लेके आने का उनका बहुत मन है। अब उनकी लाइफ में एक ऐसा पल आ गया है कि चाहे उनको कोई कितना भी ऑफ़र करे, बट वो तो भाई मायूसी में हाथ जोड़ के बैठ गए हैं कि मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे लिए सच में बने हैं, रियलिटी में जिनसे मेरा कनेक्शन है, बस मेरा उसी से मिलन हो जाए, मेरे लिए उतना काफ़ी है। जो है आप, बहुत प्यार करते हैं आपसे ये, बिल्कुल। द मून कार्ड, डेफिनेटली दे आर थिंकिंग कि आपकी तरफ कैसे आएँ, आपकी तरफ कैसे पहला कदम बनाएं। अब पता है ये इंसान इतने ज़्यादा प्रिकॉशियस हो गए हैं, आपके पर्सन हमेशा सोचते रहते हैं कि अब ऐसा वैसा नहीं चलेगा, कोई हिट एंड ट्राई नहीं चलेगा, कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा प्रूफ करें, कुछ इस तरीके से वो आपके पास आएँ कि वो तीर बिल्कुल जाके निशाने पे लगे। क्योंकि आपके पर्सन जो है, आप किसी भी टाइप का ड्रामा या फिर कोई इमोशनल अत्याचार टाइप्स, किसी की धोखेबाजी के बिल्कुल खिलाफ और अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उनका नेक्स्ट मूव ये होने वाला है कि वो आपकी तरफ आएँ, ठीक है, थ्रू ट्रैवल। अगर दूर हैं अब, बिकॉज अभी सिचुएशन ठीक नहीं है बाहर, हो सकता है कि आपको कॉल करें या फिर आपको मैसेज करके बात करने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो आपसे सीधा लिखे कि आई एम सॉरी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। इस टाइप की बातें डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं। एक सेकेंड, कुछ वहाँ भी चले गए। ओके, यू कॉम्प्लीमेंट मी। आप उनके लिए परफेक्ट है और परफेक्टली उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों की जोड़ी आपस में बहुत अच्छी लगती है। इट लुक्स लाइक यू आर मेड फॉर ईच अदर। ये आपके पर्सन के मैसेजेस है आपकी तरफ। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। मेरे डर को साहस में बदला तुमने, मेरे डर को हमेशा मेरी स्ट्रेंथ में बदला तुमने मेरे फियर को इस तरीके से मेल्ट किया कि वो कभी कुछ था ही नहीं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। तुम्हारा वो बचपना, तुम्हारी वो इनोसेंस, तुम्हारी वो चाइल्ड लाइक एनर्जी मेरे आसपास मुझे आज भी याद है और वो चीज़ वो बहुत मिस करते हैं। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड वेन एवर आई एम इल। हमेशा जब भी वो बीमार हुए या फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई, आपका उनको बार बार कॉल करके पूछना, उनकी सेहत के बारे में पूछना, उनकी केयर करना, मैसेज करना, या फिर पास होते हुए एक फैमिली मेम्बर की तरह, एक पार्टनर की तरह, एक हस्बैंड की तरह, एक वाइफ की तरह उनकी हमेशा देख रेख करना, ये चीज़ वो बहुत मिस करते हैं क्योंकि अब उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रह के सुकून मिलता है,
और ऐसा सुकून मुझे आज तक किसी के साथ नहीं मिला है। आशा करते हैं कि आप दोनों जल्दी मिले। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। हो सकता है कि आप दोनों लिव इन में रहते हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ने कोई ऐसी एक नाइट स्पेंड की हो जिसमें आप एक साथ एक ही छत के नीचे रहे हों, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया हो, और अब फिर आप सोए भी हो सकता है। तो वो चीज़ वो बहुत मिस करते हैं। क्या पता ये उनके ड्रीम्स की भी बात हो जो वो आपको नहीं बताते। दे वॉन्ट टू स्पेंड some quality time, some private time with you. You can guess what I am going to say. उनके कहने से पहले ही उनकी मन की बात जान लेना और खुद से कह देना, ऐसी प्यारी, ऐसी सोल लेवल की कनेक्शन को वो आज भी मिस करते हैं जो सिर्फ वो आपके साथ फील करते थे। I start missing you the second you leave. जिस सेकंड तुमने मुझे छोड़ा, या फिर जिस सेकंड मेरी वजह से तुम मेरी लाइफ से गए, वो सेकंड मुझे आज भी याद है। मैं तुम्हें एकदम से मिस करने लग गया था या लग गई थी, बट द थिंग इज़ मैं मजबूर था। यू ऑलवेज टेक माई पेन अवे, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। मेरा दुख दर्द हमेशा मैंने तुमसे बांटा, और बताते ही मुझे लगा कि वो दुख तो है ही नहीं, वो दुख मेरा तुमने ले लिया। हाउ रोमांटिक। वाओ, आई मिस यू इवन व्हेन यू आर द नेक्स्ट रूम। अगर तुम मेरे साथ ना होगे मेरे बगल वाले रूम में, मतलब इस मैसेज का मतलब है कि मेरे जस्ट तुम पास हो बट थोड़े से भी दूर हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से मेरा कोई ले गया हो, कुछ ऐसी चीज़, कुछ मेरा ऐसा प्रीशियस तोहफ़ा, या मेरा कुछ ऐसा अपना जो सिर्फ मेरा है, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे हमेशा तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे लिए जो मैं फ़ील करता हूँ, या तुम्हारे लिए जो मैं फ़ील करती थी, वो आज तक मैं किसी के लिए फ़ील नहीं करती। बस मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ जुटाने की देर है, और फिर मैं तुम्हारे सामने। और अगर तुम चाहो भी तो हम दोनों को फिर कोई नहीं रोक सकेगा एक साथ एक होने में। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अपना एक प्रीशियस लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर जाइएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। जितने भी कार्ड्स और जितनी भी चीज़ें यूज़ की है उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे कि आप मुझसे कई लोग बार बार पूछते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और प्यार से रहिएगा, क्योंकि जो है वो अभी है। प्रेजेंट इज़ आवर बिगेस्ट गिफ्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।